कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कबीर गुरु के देश में बस जाने जो कोई, कबीर गुरु के देश में बस जाने जो कोई, कागते हंसा बने जाति वरण कुल खोय, कबीरा जाति वरण कुल खोय। संत कबीर दास जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि जो सदगुरु के देश में रहता है अर्थात सदैव सदगुरु की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करता है, उनके ज्ञान एवं आदेशों का पालन करता है, वह कौवे से हंस बन जाता है अर्थात अज्ञानता नष्ट हो जाती है और ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। समस्त दुर्गुणों से मुक्त होकर जग में यश सम्मान प्राप्त करता है। जंगल घेरी राख की उपरी उपरी हरियाय, जंगल घेरी राख की उपरी उपरी हरियाय, ते भी होते मानवी करते रंग रलियाय, कबीरा करते रंग रलिया। संत कबीर दास जी अपने इस दोहे में बताते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृतक शरीर को जला देते हैं। शरीर जल जाने के बाद वहाँ राख की ढेरी मात्र बचती है जिस पर हरी हरी घास उग जाती है। जरा शांत मन से विचार करो कि वे भी मनुष्य थे जो रास रंग आमोद प्रमोद में विलास करते थे और आज उसके जल चुके शरीर के अवशेष राख पर घास उग आई है। हरिजन आवत देख के सुख मोहंदे से गयो, हरिजन आवत देख के सुख मोहंदे से गयो, भाव भक्ति समझो नहीं मूरख चूकी गयो, कबीरा मूरख चूकी गयो। संत कबीर दास जी अपने इस दोहे में समझाते हैं कि हरि भक्तों को आता हुआ देखकर जिस मानव का मुख सूख गया अर्थात सेवा की भावना उत्पन्न नहीं हुई बल्कि विचलित हो गया, ऐसे व्यक्ति को महामूर्ख जानो जिसने हाथ आया सुअवसर खो दिया। संतों के दर्शन बार बार नहीं होते। माया दीपक नर पतंग भ्रमी माही परंत, माया दीपक नर पतंग भ्रमी माही परंत, कोई एक गुरु ज्ञान ते उब्रे साधु संत, कबीरा उब्रे साधु संत। संत कबीर दास जी अपने इस दोहे में दर्शाते हैं कि माया दीपक की लौ के समान है और मनुष्य उन कीट पतंगों के समान है जो माया के वशीभूत होकर
उस पर मंडराते हैं। इस प्रकार के भ्रम से, अज्ञान रूपी अंधकार से कोई बिरला ही उबरता है, जिसका ज्ञान प्राप्त होने से उद्धार हो जाता है। कह आकाश को फेर है, कह धरती को तोल। कह आकाश को फेर है, कह धरती को तोल। कह साधु की जाती है, कह पारस को मोल। कबीरा कह पारस को मोल। संत कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि आकाश की गोलाई, धरती का भार, साधु संतों की जाति क्या है तथा पारस मणि का मोल क्या है, कोई नहीं जानता। कबीर जी कहते हैं कि इनका अनुमान लगाना असंभव है। अतः ऐसी चीजों के चक्कर में न पड़कर सत्य ज्ञान का अनुसरण कीजिए, जिसमें परम कल्याण निहित है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।